श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है शिव सोमवार और आज माघ महीने का 7वां दिन है। आप सभी नियमित रूप से चैनल और वीडियोस के माध्यम से सुन रहे हैं माघ महत्म। आज हम सभी 7वें अध्याय में हैं। आज सोमवार का दिन होने के कारण यह और भी श्रेष्ठ हो गया है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आज है 20 जनवरी 2025 और सबसे श्रेष्ठ दिन है। और आज के दिन महात्मा सुन लेने से कई तरह की सुखों की अनुभूति होगी और महादेव की भी कृपा मिलेगी। महात्मा सुनने समझने से पहले थोड़ा सा आज के दिन की श्रेष्ठता के रूप में जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ जो है यह आयोजन अमृत की खोज का ही परिणाम है और इससे महादेव का बहुत सुंदर स्वरूप में नाता है। इसलिए कहा जाता है सागर मंथन का उपक्रम रचा गया, मंदार पर्वत की मथनी बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और यह मंदार पर्वत सागर में समान लगने लगा तो कुछ स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुआ अवतार लिया। उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया, फिर सागर मंथन शुरू हो सका। जैसा कि आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए इसे तैयार किया गया है। गंगा जमुना के साथ अदृश्य सरस्वती के मिलन का यह पावन तट सदियों पुरानी उस परंपरा और विरासत का साक्षी है जिसने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे महामंत्र को दिया। संगम तट पर स्नान करने की परंपरा महज धार्मिक आस्था और रिवाज का अनुपालन ही नहीं बल्कि यह एकजुट होने की संस्कृति है, अपने समाज से घुलने मिलने का जरिया है। यह वह तट है जहां सारे आवरण मिट जाते हैं और सिर्फ हर हर गंगे के समवेत स्वर आकाश में गुंजायमान होते हैं। एकता का यही समागम सभ्यताओं का निचोड़ है और मानवता को जीवित रखने का एक महापर्व है। महाकुंभ का आयोजन इसी अमृत खोज का परिणाम है जिसके लिए सदियों पहले सागर के मंथन का उपक्रम रचा गया था। आप सभी जानते होंगे इसमें एक तरफ देवता वासुकी को अपनी ओर खींच रहे थे और दूसरी ओर असुर। सागर के बीच में मंदार पर्वत एक जो है घूमता हुआ एक चक्र के समान दिख रहा था। इस प्रक्रिया को कई दिन बीत गए। मंदार पर्वत मंथर गति से सागर में घूमता रहा। असुर देवता वासुकी नाग को रस्सी के समान अपनी ओर खींचते हुए मंथन के लिए श्रम कर रहे थे। अभी तक सागर तल से कुछ भी नहीं निकला, मंथन की प्रक्रिया जारी ही थी। इसी बीच एक सागर तल से तेज गंध ज्वार उठने लगा। फिर तो पूरे विश्व में अंधकार छा गया। देवता असुर सभी विष के प्रभाव से जलने लगे। धरती पर भूचाल आ गया और प्रकृति में जहरीली हवाएं फैलने लगी। अब इसे जो है विष के स्वरूप में जाना गया। अब विष का कौन साधक बने, कौन इसे साधे, इससे बड़े स्वरूप में महादेव इसका प्रभाव अपने आप में ले लिए। कहा जाता है इसका प्रभाव कैसे कम हो यही सोचने का विषय हो गया था और इस संसार की रक्षा अब कैसे हो। अमृत की खोज में जुटे सभी लोग उसे पाने की प्रक्रिया से निकले विष को देखकर भागने लगे। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ यह पहला रत्न था लेकिन इसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। हालांकि असुरों की जिद थी जो भी रत्न सबसे पहले निकलेगा उस पर सबसे पहले अधिकार उनका होगा। उन्हें लगा कि सागर मंथन होते ही पहले अमृत निकलेगा और इसके बाद मंथन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मंथन की हामी भरने से पहले यही शर्त रखी कि जो रत्न निकलेगा उसका पहला अधिकार उनका होगा। इस नियम के तहत विष उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ पर हमारे महादेव जो कि अपने आप में विष का प्याला पीने वाले थे, सर्पों ने उनका साथ दिया। शिव जी के साथ अद्भुत घटना हुई। देवताओं को भी कोई इसे पीने को तैयार नहीं था, कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं था। तब महादेव आए। वह संसार के योगीश्वर हैं, हर शाप ताप और अग्नि का शमन करने वाले हैं। उनके लिए न विष कोई मायने रखता है और न अमृत, यह इन सब से परे हैं। संसार का कल्याण के लिए उन्होंने विष को पी लिया और कंठ के ऊपर उन्होंने इसे रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ा और नीलकंठ महादेव कहलाए। जब वह विषपान कर रहे थे तब उनकी कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी उन्हें बिच्छू, सांप ऐसे जो है जीव जंतुओं ने पी लिया। पुराण कहते हैं, कथाएं कहती हैं कि यह जीव महादेव का कार्य सरल बनाने के लिए आया था, इसलिए उन्होंने भी उस समय जहर को धारण किया और उस दिन से वह विषैले हो गए।
इसमें अद्भुत क्षमता है। महादेव है, वह सर्वे सर्वा है, वह धरती का कल्याण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में यह महत्व आज महादेव को समर्पित है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। सोमवार का दिन होने के कारण हम सभी को यहाँ पर हर हर गंगे नमामि गंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आज इस सुंदर 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। इस तरह से समुद्र मंथन की कुछ बूंदें जो है अमृत की, वह प्रयागराज में गिरी, जिस कारण से वहां पर महाकुंभ का अपने आप में निर्माण हुआ। जो भी इन दिनों माघ के महत्व में हमने जाना, इससे पहले श्रवण किया, जो भी माघ स्नान करता है त्रिवेणी संगम पर, वह अपने साथ साथ अपने 7 पुस्तों का भी तारण कर लेता है। तो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष महादेव ने जन कल्याण के लिए हलाहल विष को धारण किया था। तो ऐसे महादेव को आज सोमवार के दिन हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 7वें अध्याय की तरफ बढ़ते हुए आरंभ करते हैं। यहाँ पर देवदूत संवाद यहाँ पर चलता है, जिसमें सुकर्म की ओर मानव गति को बताया गया है। 7वें अध्याय में कुंडल और विकुंडल, जो कि हम सभी इससे पहले उन्होंने कैसे बुरे कर्मों से मृत्यु को प्राप्त किया, इसके बारे में हमने 6ठे अध्याय में जाना। आज 7वें अध्याय में कुंडल और विकुंडल 2 भाइयों की बात बताई गई है, किस तरह से वह दुख झेलते हुए नरक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देवदूत संवाद हो रहा है, जिसमें हमने सुना, जानेंगे आगे कि चित्रगुप्त ने जब आलोचना की तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में भाई को ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है, और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम फलों का भोग होता है। इस आज्ञा का प्राप्त करके हे राजेंद्र, दूतों ने बड़े भाई को तो सैरव नरक में फेंका और छोटे से भाई को उत्तम दूत बोला कि हे विकुंडल, तुम हमारे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्म की ओर बढ़ते हुए दिव्य भोग को स्वीकार करो। यह सुनकर हृदय में संशय रखे कि किस लिए मुझको यह फल मिला। विकुंडल ने कहा, हे देवदूतों, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि हम दोनों भाई ने एक ही कुल में पैदा हम हुए और बराबर ही हमने कार्य करे, हमारी बुरी मृत्यु भी बराबर ही हुई। अब हम भी यम को भी हमने साथ ही देखा, इस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला। विकुंडल के इस प्रकार पूछने पर यमदूत ने कहा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर भिन्न प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि के जन्म के कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सत्य कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व जन्म में कर्म करता है, वही अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्म का फल समय समय पर बारंबार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कोई मनुष्य दूसरे किसी के किए कर्म का कुछ भी फल नहीं भोगता। तुम्हारा भाई घोर पापों के कारण नरक में गया, तुम धर्म के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में प्रायः पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किया। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत ने कहा, हे वैश्य सुनो, मैं पुण्य तुमसे कहता हूँ, उसे मैं भली प्रकार से जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र देव पाठी ब्राह्मण था, तुम्हारी उससे मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 माघ माह में जो भी पापों से दूर रहकर शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे तुम सब पापों से दूर हो गए थे तथा तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया। तुम इसी पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे तथा तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख सहन करेगा। वह 80 पत्रों से कटा जाएगा, मुद्गलों से उसे ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से उसे भुना जाएगा। दत्तात्रेय कहने लगे, इस प्रकार दूत की बातें सुनकर वह भाई के दुख से दुखी होकर उसका पूरा शरीर पुलकायमान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी में देवदूतों से कहा, साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ और बहुत सुंदर फलदायिनी होती है, इसलिए मित्र को सोच समझकर जो है कृपा करते हैं, वह सर्वज्ञ है। तुमने जब सुनने की इच्छा करता हूँ, कृपा करके कहो कि
किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा उनकी क्या गति होती है। कहने का अर्थ है, उसने मात्र कुछ समय माघ महीने में स्नान किया और एक श्रेष्ठ मित्र की संगति चुनी और उसके साथ कुछ समय बैठकर थोड़े ही समय अच्छी बातें सोची। उस कारण से जो है 2 भाइयों में से एक भाई को सुंदर स्वर्ग की प्राप्ति हुई और दूसरे भाई को दूसरी ओर नरक की प्राप्ति हुई। इस तरह से यह 7वां अध्याय आज के दिन समापन की ओर है। आगे दान, तप इत्यादि के महत्व को माघ महीने के 8वें दिन हम सभी श्रवण करेंगे। इस तरह से आज के सुंदर स्वरूप में हमें यह श्रेष्ठ जानकारी मिलती है कि हमेशा जीवन में मित्र ऐसे चुनो जो कि जप, तप, ध्यान, पूजा, भक्ति में लगते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, सदगति की ओर हमें ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भले ही जीवन में तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किसी भी स्वरूप में तुम्हारा जीवन किसी भी स्वरूप में चल रहा हो, परंतु तुम्हारी संगत अच्छी होगी तो वह तुम्हें आगे तक ले जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर तुम जीवन में बहुत धन कमा रहे हो परंतु तुम्हारी सदगति अच्छी नहीं है, सत्कर्म अच्छे नहीं है, सत्संगत अच्छी नहीं है, तो तुम्हारे किसी न किसी स्वरूप में यह चीजें तुम्हें बहुत अधिक आगे यमलोक के द्वार तक ले जाने में सहायक होती है। तो जीवन में कभी भी कहा गया है कि हमेशा अच्छी संगत चुनो, अच्छे स्वरूप में जीवन में बर्ताव करो, यह बहुत ही आगे ले जाने के कार्य में आती है। तो इस तरह से यह आज की जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है 7वां अध्याय आपने सुना, आपको यह जानकारी उचित उपयोगी रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो है शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला, फिर सूर्य और चंद्रमा नक्षत्र दोनों ही एक साथ निकले और साथ ही सफेद तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी प्राप्त हुआ। इसी कारण से समुद्र मंथन में पद्म यानी दिव्य कमल, स्वर्ग, स्वर्ण और कौतुभ मणि प्राप्त हुई। फिर वारुणी नाम की मदिरा के साथ लक्ष्मी के साथ सिद्धि और उन्हीं के साथ सौभाग्य सूचक कुमकुम भी जो है मंथन में निकला। दिव्य सफेद हाथी जिसके 4 दांत थे और पीठ पर स्वर्ण का होदा शोभायमान था, ऐसा ऐरावत भी प्रकट हुआ। सबसे आखिरी में धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। साथ के साथ ऐसी मान्यता है कि जो समुद्र मंथन में रत्न भी प्राप्त हुए, इसलिए कल्प वृक्ष नाम का एक ऐसा पेड़ जिसका सागर मंथन में उत्पन्न हुआ, जो कि हर कल्पना को साकार करने वाला था। इस मंथन में पारिजात नाम के पुष्प का भी पेड़ प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी से ठीक पहले उनकी बहन अलक्ष्मी जी भी इस मंथन से निकली, जो कि देवी लक्ष्मी के उलट दरिद्रता देवी थी। इसी मंथन में रंभा नाम की एक अप्सरा भी निकली, जिसे स्वर्ग में स्थान मिला और इंद्र की सभा में सबसे सुंदर अप्सरा थी, जो कि कई पौराणिक कथाओं में मेनका और उर्वशी के मुख्य किरदार के तौर पर नायिका बनकर उभरी। इसके अलावा समुद्र मंथन से क्या क्या मिला, इसके बारे में भी कई तरह की सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में जानकारी मिलती है। इसमें लक्ष्मी मैया, रंभा, अप्सरा, हलाहल विष, वारुणी, मदिरा और अमी यानी अमृत, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, मणि, चंद्रमा, हाथी, घोड़ा, इनका वर्णन मिलता है। तो इस तरह से यह महादेव हैं, हर स्वरूप में प्रथम सुख प्रदान करने के लिए वह मनुष्य के लिए आतुर हैं। इस तरह से यह 7वें अध्याय का वर्णन मिलता है और साथ ही यह समुद्र मंथन प्रयागराज की बात भी यहाँ पर जानने समझने को मिलती है। आशा है, उम्मीद है आप सभी के लिए आज के दिन में यह जानकारी उचित उपयोगी रही होगी, श्रेष्ठतम रही है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर शंभु, नमामि शंभु लिखना न भूलें।